नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ मैंने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज वर्मा। आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्या है केजीएफ मूवी। ये मूवी ही है, कुछ और है। अभी हाल ही के अंदर एक मूवी रिलीज़ हुई है केजीएफ। केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड। कई लोग तो उसका फुल फॉर्म जानते भी नहीं होंगे, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि केजीएफ एक्चुअली हमारा केजीएफ से इतिहास जुड़ा हुआ है, भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है ये रियल में। तो आज इस टॉपिक से हम जानेंगे कि केजीएफ का इतिहास क्या था और क्या है, और आज के टाइम में केजीएफ दिखती कैसी है। तो अगर सबसे पहले जानें कि केजीएफ है कहाँ पर, तो केजीएफ है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक की कैपिटल जो बेंगलोर है, उससे लगभग 30 किलोमीटर दूर हमको ये एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है रॉबर्टसनपेट, यहाँ पर देखने को मिलती है माइन कोलार गोल्ड फील्ड, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अगर हम आज की बात करें कि आज दिखने में कैसी है, तो जैसा कि मूवी में दिखाया गया है उसी तरह को देखने को मिलती है। वो तो फिल्म का सेट है, जिस तरह बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह में आज के टाइम में एग्जिस्ट करती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए चलते हैं इसके इतिहास को जानने के लिए। तो इसके इतिहास की शुरुआत होती है 1871 से। आपको पहले बता दूं कि जितना भी मैंने कंटेंट लिया है, ये बीबीसी न्यूज़ जो है उसकी वेबसाइट से लिया है, ठीक है, ताकि आपको अगर सर्च करना है तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो इसका इतिहास कहता है कि एक न्यूज़ वेबसाइट थी द क्विंट, इसने इस केजीएफ के इतिहास को बहुत ही बारीकी तरीके से दिखाया गया है। कहा जाता है कि 1871 में एक ब्रिटिश सैनिक था जो न्यूजीलैंड से आया था, माइकल नाम का। ये बेंगलोर में आके रहने लगा था, इसने अपना घर बनाया था। उस टाइम पे राज चल रहा था ब्रिटिशर्स का, तो रह रहा था। उसे काफ़ी न्यूज़ पढ़ने का काफ़ी शौक था, जनरल जो आपके मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, बड़ा शौक था। तो ऐसे ही उसी टाइम पे उसका नाम था, याद रखिएगा इसको, ठीक है, कि माइकल। एक दिन उसने देखा कि न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल छपा था, उसका नाम था लेवेली का। जो लेवेली एक व्यक्ति थे, ठीक, ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट थे। उनके आर्टिकल छपा था। आर्टिकल में लिखा था कि जॉन वॉरेन नाम के एक व्यक्ति ने एक लेख लिखा है। लेख में क्या लिखा था, लेख मतलब होता नहीं, आर्टिकल लिखा है। उसमें लिखा है कि 1791 के अंदर जब टीपू सुल्तान, हैदराबाद के जो सुल्तान हुआ करते थे, टीपू सुल्तान जो वहाँ के निज़ाम हुआ करते थे, हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान, जब अंग्रेज़ों से हार गए थे अपनी लड़ाई के अंदर, तो 1799 के अंदर श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में जब वो हार गए थे, टीपू सुल्तान को मार दिया गया। अंग्रेज़ों ने उस आसपास के एरिया पे कब्जा कर लिया था। कुछ टाइम बाद अंग्रेज़ों ने ज़मीन मैसूर के राज्य को दे दी, यानी वहाँ के लोकल रूलर को दे दी, और कोलार वाला जो एरिया था उन्हें अपने पास रख लिया। उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 1804 से लेकर 1860, यानी उस लगभग 50 से 55 साल के बीच का टाइम था, ये बहुत ही रिसर्च और सर्वे वाला रहा। क्योंकि पता चल गया था कि इस जगह पर जो सुल्तान है और इसके आसपास की एरिया वाली जो जगह थी, और वहाँ पर सोना दबा हुआ है, लेकिन पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई थी। बहुत टाइम लगाया गया, बहुत सर्च की गई, कुछ नहीं मिला। 1871 में जब वॉरेन की रिपोर्ट पढ़ी लेवेली ने, तो उसके मन में आया कि कोलार नाम की जो जगह है इसको रिसर्च करना चाहिए, जाना चाहिए, देखना चाहिए कि है क्या। तो भैया जी लेवेली जो है वो चल पड़े बेंगलोर के रास्ते। अपने घर से निकलते हैं और लगभग 2 साल तक इन्होंने इस पर रिसर्च की कि रियल में ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो 1873 के अंदर जाके उन्होंने, एक होता ना मैसूर के राजा को बता दिया था, तो मैसूर के राजा से परमिशन मांगी कि अब हमें खुदाई करनी है, अब हमें परमिशन दीजिए। 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने हासिल कर लिया कि 20 साल तक खुदाई हम करेंगे। बहुत ही मुश्किल से उन्होंने वो काम हासिल भी कर लिया, वो मुकाम भी हासिल कर लिया। लेबर को इकट्ठा किया, आसपास के लोगों को जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, बहुत कुछ काम किया, बहुत मेहनत की, और लास्ट में आके उन्हें वो मेहनत का फल भी मिलने लगा। ये उस टाइम की कुछ ओरिजिनल तस्वीरें हैं जो मैंने कलेक्ट की हैं, जिसमें दिखा रखा है कि कैसे वो केव्स के अंदर, जैसे माइनिंग के अंदर कैसे की है। नीचे लेबर की आप फोटो देख सकते हो। ये एक्चुअली उस टाइम की फोटो में कोई ब्लैक एंड वाइट थे, ठीक है, यही है। यही इतिहास कहा जाता है कि जब केजीएफ बन रहा था, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर कहीं बिजली तो हुआ नहीं करती थी, इलेक्ट्रिसिटी का कोई नामो निशान नहीं था, तो उसी टाइम पर इस केजीएफ के अंदर, इस कोलार गोल्ड फील्ड के अंदर ही सबसे पहली जगह थी जहाँ पर इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी आई। क्योंकि सबसे ज़रूरत थी, बिना इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं हो सकता। मशाल से कब तक काम किया जाएगा, कब तक चिराग जला जला के काम किया जाएगा, लालटेन से कैसे काम किया जाएगा। इसीलिए अंग्रेज़ों ने इंडिया के अंदर सबसे पहले बिजली की शुरुआत करवाई। हाइडल पावर, जो कहते हैं ना, हाइड्रो पावर प्लांट शुरुआत की, ठीक है। उसी के पास में लगभग 130 किलोमीटर दूर कावेरी नदी के ऊपर एक शिव समुद्र नाम का जो प्लांट है वो सेटअप किया गया। उसका मैं आपको एक फ़ोटो दिखा सकता हूँ। ये है आपका फ़ोटो, उस टाइम से बिजली बनती थी और कैसे यहाँ पर सप्लाई होती थी। ये उस टाइम की फ़ोटो है जो मैंने कलेक्ट किए हैं। इस कोलार गोल्ड फील्ड के अंदर जब बिजली आई, तो कहते हैं पूरे उस टाइम पे एशिया के अंदर ये दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट था। जापान का सबसे बड़ा पावर प्लांट था, उसके बाद ये दूसरा पावर प्लांट था जो सबसे बड़ा था। बस और क्या, जैसी बिजली आई, जो काम था वो प्रोडक्शन और बढ़ गया।
धीरे धीरे 1902 तक आते आते इंडिया के अंदर 95% सोना निकलने लगा। मतलब यानी इंडिया का पूरा सोना का लगभग 95% जो सोना है वो इस कोलार गोल्ड फील्ड से निकलने लगा। 1905 अगले 3 साल के अंदर इंडिया वर्ल्ड में छठे नंबर पे आ चुका था इस माइंस के मामले में। कहते हैं कि कोलार गोल्ड फील्ड जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग सेकंड सबसे डीपेस्ट माइन है ये। इससे पे जो नंबर 1 की है वो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोलते हैं ये सोने की खान है, लेकिन ये सेकंड नंबर की सबसे डीपेस्ट खान है। 121 साल बाद, अभी 121 साल हो चुके हैं इसको, इसकी खुदाई को, और आज भी सोना एग्जिस्ट करता है। आगे बताऊंगा इसमें आगे क्या है कि अभी भी खुदाई चालू हो चुकी है नहीं हो चुकी है, लेकिन उस पीछे का इतिहास। आगे क्या होता है, धीरे 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 जैसे अंग्रेजों का इस पर कब्जा होने लगा, तो जैसा आप जानते हैं ना कि जब अंग्रेज़ों को जो चीज़ पसंद आ जाती है तो उस जगह को आसपास को अपनी जैसा बना लेते हैं। क्योंकि बेंगलोर का मौसम जो है बाकी वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही खुश मिजाज है, ना ही वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ही वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे उसके आसपास के एरिया को उन्होंने काफ़ी अच्छे डेवलप किया, बिल्डिंग्स बना ली, मतलब अपने रहने के लिए रिहायशी घर बना लिए, और उन्होंने उस जगह को नाम दिया एक छोटा सा इंग्लैंड या स्मॉल टाउन ऑफ इंग्लैंड। इतना ही नहीं, 1903 के अंदर जो वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने वहाँ पे एक लेक भी बनाई। उस लेक का नाम मैंने लिखा है इसमें, बेथा मंगला लेक। अभी फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। उस लेक के आसपास उन्होंने कमर्शियल एरिया के साथ साथ अपना एक रेजिडेंशियल एरिया भी डेवलप किया ताकि वहाँ पर लोग रहने लगें, वहाँ पर टूरिज्म बढ़े। 1930 तक आते आते यहाँ पर लगभग 30,000 मजदूर काम करने लगे थे। मूवीज़ के अंदर, मूवी अब देखते हैं ना, इस KGF मूवी के अंदर दिखाया गया कि कितने लोग मजदूर काम करते हैं। वो तो एक पिक्चर को दिखाया गया है कि वहाँ पर इतना ज़्यादती होती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 1930 के अंदर इतना मजदूर वहाँ पर काम करते थे। कुछ लोग ये भी बताते हैं, क्योंकि रिपोर्ट जब पढ़ रहा था इसमें ये भी दिखा था कि जब शुरुआत की गई थी ना, क्योंकि लेवेली जब आए थे तो उनको लगा था कि कैसे निकलेगा सोना। तो मैसूर के राजा उस टाइम पे, जब मैसूर के राजे लोगों से सोना निकलवाया करते थे, क्योंकि उनको पता था सोना तो यहाँ पर है, लेकिन निकालने में बड़ी मशक्क़त लगती थी, कोई इंस्ट्रूमेंट तो थे नहीं। तो हाथ से गड्ढा खुदवा खुदवा कर वो लगभग 50 से 60 kg मिट्टी इकट्ठा करते थे, और उसमें एक छोटा सा, कहते हैं मुट्ठी भर भी सोना नहीं निकल पाता था। तो मैसूर के राजा को परेशानी लगती थी। जब लेवेली आते हैं, जब उनसे 20 साल की परमिशन मांगते हैं और मशीन सेटअप करते हैं, पूरा का पूरा सेटअप लगाते हैं, तब जाके उनको प्रोडक्शन उम्मीद लगती है कि अब यहाँ से कुछ उम्मीद है। और देखिए उनकी उम्मीद का ये नज़ारा भी निकला। ये देख सकते हो, ये घर बनाए हुए हैं कुछ उन्होंने, ये रियल आज भी घर आसपास के एरिया में आज भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये लेक है जो उन्होंने बेथा कमला मंगला लेक जो है उन्होंने डेवलप की थी। जैसे अंग्रेज अब देश को छोड़ के जाते हैं, उसके बाद 1956 के अंदर, अपनी जब 1947 में आज़ादी के बाद इसको हमने नेशनलाइज कर दिया। मतलब अब भारत की गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर में ले लिया कि अब हम निकालने की कोशिश करेंगे। 1970 के अंदर BGML, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने इसका ठेका ले लिया कि अब हम इसको शुरुआत के काम चलाएंगे। शुरुआत में तो बड़ा फ़ायदा मिला, बहुत गोल्ड निकाला, काम चला, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय आगे बढ़ा, यानी अगले 10 साल के अंदर इसका काम जो है वो ठप हो गया था। बहुत सारे रीज़न थे। उस टाइम पे इंडस्ट्रियल्स भी देख सकते हैं, उस टाइम पे हमें क्या कहते हैं ड्रॉट भी देखने को मिला था। लोगों के पास इतना, कह सकते हैं कि पैसा इतना था नहीं। कहने को तो है कि गोल्ड निकालते थे, लेकिन गोल्ड निकालते थे, लोगों को थोड़ी देते थे। तो उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बदली, जिसकी वजह से क्या है, लोग वहाँ से पलायन करने लगे, लोग वहाँ से माइग्रेट करने लगे, लोगों को वहाँ लेबर छोड़ जाने लगे। जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होने लगा तो वहाँ से लोगों को, कर्मचारियों को भी निकाल दिया गया, कंपनी को बहुत नुकसान होने लगा। और 2001 आते 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 कंपनी बंद हो गई, BGML बंद हो गई। 2001 के अंदर कहते हैं कि ये माल बंद हो गया। लेकिन जैसी मोदी गवर्नमेंट आती है, अब कहानी आई, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है BGML भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड इसके पास है। लेकिन जैसी मोदी सरकार आती है 2014 के अंदर, इन्होंने ठान लिया कि इंडिया के अंदर जो गोल्ड माइन है इसे हम दोबारा से शुरुआत करेंगे। 2016 के अंदर इसे फिर से शुरुआत करने के लिए बोला गया कि इसे 2016 के अंदर हम शुरू करेंगे। तो 2017 के अंदर एक्चुअली BGML ने इसके टेंडर देना चालू कर दिया, और अभी भी शायद पुख्ता न्यूज़ निकली नहीं, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि यस, ये वो काम चालू हो चुका है। आपकी KGF जो माइन है वो दोबारा से शुरू हो चुकी है। अब इसमें लिखा भी है 121 साल के अंदर इस खान से लगभग 900 टन जो सोना निकल चुका है, और अभी भी सोना इसमें बाकी है। कहते हैं इसमें 900 टन जितना दिखा रखा है, अभी इसका 50% और भी इसमें भरा हुआ है। तो ये था पूरा KGF का एक शॉर्ट एनालिसिस। मैंने कोशिश की आपको बताने की, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो KGF के नाम पर ही, ठीक है, इस लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना रखते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।